गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी भोलेनाथ की नगरी से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों जो आज के सवाल हैं ये नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में बार बार आते हैं और जो नए परीक्षाएं हैं जैसे कि आपकी अटल आवासीय योजना में भी इसके आने की पूरी उम्मीद है। ये सवाल बार बार दोहराए जाते हैं और साथ ही साथ ये प्रश्न बच्चों क्योंकि सोचने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस हैं, तो ये आपके विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा और सैनिक स्कूल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए बारी बारी से अब इन सवालों को हल करते हैं। जिन बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है और डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको लिंक मिल जाएगा जिसके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ईजिली आप ज्वाइन कर लेंगे। करीब 1500 बच्चे अभी तक बच्चों ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी जुड़िए और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए। जैसा आप पहला सवाल देख रहे हैं, पहला सवाल है यदि 9587 माइनस ए इक्वल टू 7429 माइनस 4358 तब ए का मान क्या होगा। तो हमें यहाँ ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है तो हम इसको लिख ले रहे हैं। बच्चों देखिए सवाल आपके सामने है। इसके लिए देखिए बच्चों एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट काम आता है, तो एक आसान सी संख्या से आपको मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि 5 माइनस 3 हम करते हैं तो बराबर क्या होता है 2। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा कोई भी संख्या अगर बराबर के दूसरे तरफ जाती या इधर जाती है या इधर आती है, दोनों ही कंडीशन में बच्चों उसका साइन चेंज होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि 5 के आगे कोई भी साइन नहीं है, तो जहाँ साइन नहीं है या 2 के आगे देखिए कुछ भी माइनस या कुछ दिख नहीं रहा हमें, तो यहाँ मान के चलिए यहाँ बच्चों प्लस होता है। यहाँ क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, अब मैं -3 को उधर ले जाऊंगा तो जैसे मैंने बताया उसका चिन्ह बदल जाएगा। ये देखिए सही बात है कि नहीं, 5 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो 5 बराबर 2 को अपनी जगह रहने दीजिए। ठीक है, 3 को आप उधर ले जाइए तो 3 में माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा +3। अब देखिए 2 + 3 कितना होता है 5, तो 5 बराबर 5 सही है कि नहीं। तो देखिए इसका ही बस आपको ध्यान रखे आपको हल करना है। जो इस तरह के सवाल होते हैं ए की जगह मतलब इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये आ जाए, इस तरह से ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें हमें ए की जगह देखिए सवाल में कभी भी एक्स भी दे सकता है या कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा मकसद जो होगा ए को अकेला करना, लेकिन ए अगर हम इधर छोड़ते हैं तो ये माइनस चिन्ह रह जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस मेरे पुराने नवोदय के मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को बताया हुआ है। सबसे पहले स्टार्टिंग में वही मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, उसका आपका और कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ संख्याओं को इधर ही रखता हूँ 9587। अब ये देखिए ये माइनस है तो इसको पहले ले आता हूँ +4358। अब ये संख्या देखिए कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का है तो माइनस लगा दूँ। मैं बराबर के इधर ला रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा 7429। अब ए क्योंकि हमें प्लस में चाहिए, क्योंकि ए की हमें मान चाहिए, यहाँ -a का मान नहीं पूछा है। ठीक है, तो ए को उधर हम ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। बस आपको इसी को करना है। अब आपको बॉडमास रूल पता ही है, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम एडिशन करेंगे फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये फिर अगर हम इसको जोड़ते हैं बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 13945। इसमें से हमें घटा देना है देखिए -7429। सभी कुछ आपको जल्दी जल्दी शॉर्टकट में करना है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ घटा देते हैं 7429। ठीक है, तो अगर हम इसको घटाते हैं तो यहाँ आएगा 6, यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा आपका 5 और यहाँ जाएगा आपका 6516। ठीक है, तो अब ये बराबर हो गया ए के। अब आपको पता ही होगा कि अगर हम लिखें 5 बराबर ए या ए बराबर 5 तो कोई समस्या तो है नहीं, तो यही हम कर दे रहे हैं इसको इधर से ताकि हमें सीधा सीधा दिखे। कई बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। 6516, तो 6516 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सी आंसर बच्चों इसलिए सही है। तो उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक संख्या 4, 5, 6 तथा 7 से भाज्य है। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो इसके लिए देखिए बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको लॉसा निकालने की विधि तो पता ही होगी। ठीक है, तो हमें इन संख्याओं का लॉसा यानी कि एलसीएम निकालना पड़ेगा, लॉसा। ठीक है, तो हम संख्याओं को ले लें। संख्या कौन कौन सी दी हुई हैं
4, 5, 6 और 7। ठीक है, इसका हम लौसा निकालने जा रहे हैं। तो लौसा कैसे निकाला जाता है आपको पता ही है। लौसा का एक पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ अलग से, जिसमें जो भी नवोदय के प्रश्न अभी तक आए हुए हैं वो मैंने बताए हुए हैं, तो आप उसको कृपया देख लीजिएगा। उससे आपका एक एक कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 2 से हम देखिए जो संख्या कटती है हम काटते जा रहे हैं। 2 से काटें, ये सभी अभाज्य संख्याओं से हम काटेंगे प्राइम नंबर से। जिससे कटेगा उसको यहाँ लिखना है 2 2 ज़ा 4, 5, 2 3 ज़ा 6। जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही छोड़ देना है। अब देखिए कोई भी संख्या खुद से कट रही है, सभी अब ये प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, इसका बस हमें गुणा कर देना है। 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 10 यहाँ लिखने आसानी होती है, 10 हमेशा ले आए कीजिए। ठीक है, और 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। अब देखिए आसानी से हो गया कि नहीं, 420। ठीक है, 420 वो नंबर हमें मिल गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में बच्चों ये आंसर है। आप किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 420 वो ईजिली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला भी प्रश्न समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। तो कभी कभी यही सवालों को बदल दिया जाता है कि शेष 2 बचे, शेष इतना बचे, तो वो सवाल अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न मैंने बताए हुए हैं, हो सकता है नेक्स्ट वीडियोस में भी बताऊं, और पुराने मैंने बता रखे हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ये पूछ रहा है 190% बराबर है, मतलब 190% इज इक्वल टू। अब आपके सामने 4 ऑप्शंस हो गए हैं। है ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, इसमें बस समझना है आपको कि इसको कैसे हल करना चाहिए। अब देखिए इस सवाल को हल करने के लिए बच्चों परसेंट का मतलब ध्यान रखिएगा। परसेंट हमेशा होता है कि 100 में से कितना, 100 में से कितना होता है, परसेंट का मतलब ये होता है। ठीक है, और परसेंट आधारित, परसेंट को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। परसेंट आधारित प्रश्न बहुत आते हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में भी आते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस में भी आते हैं। तो कॉन्सेप्ट का आपका जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तब देखिए इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है कि 190% को हटाने के लिए क्या करना है, परसेंट का भी मैंने बताया कि 1/100 होता है, तो गुणे 1/100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है, आप चाहें तो 0 0 काट दें या डायरेक्ट दशमलव भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जो भी ऑप्शन हैं आपके दशमलव में हैं, तो हमने क्या किया, 0 0 काट दिया। ठीक है, अब क्या बचा, 19/10। देखिए बच्चों इसको हमेशा नीचे की संख्या ऊपर की संख्या को भाग देती है, लेकिन मैं डायरेक्ट मेथड में अपने बच्चों को भी स्कूल में सिखाता हूँ कि जैसे कि ये 1 0 है तो एक संख्या के बाद आप दशमलव दे दीजिए। जैसे ये 5 है, ठीक है, और बटे 100 हो गया। अब हमें दशमलव कहाँ लगाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, संख्या को पहले लिख लेंगे। कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 2 संख्या के बाद इधर हमें दशमलव लगा देना है। क्योंकि संख्या यहाँ एक ही दिख रही है तो हम 0 लगा के दशमलव लगा देंगे, तो यही उत्तर हो जाता है। इस तरह से ये दशमलव वाला कन्वर्ट होता है। तो हम देख रहे हैं, संख्या को पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए 1 0 है तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो ये बच्चों ये आपके सामने उत्तर आ गया है। ठीक है, 1.9। तो इसका इसलिए बच्चों जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। तो उम्मीद है बच्चों आज का जो क्वेश्चंस थे आपको समझ में आ गए हों। कोई भी अगर आपके कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको इस तरह के और क्वेश्चंस चाहिए तो आप यस जरूर लिखिए। बच्चों ये सिंपल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं, केवल कॉन्सेप्ट ना पता होने की वजह से हम इन सवालों को हल नहीं कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।